श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। सबसे पहले तो जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे जन्माष्टमी पर्व 2022 में कब मनाया जाएगा। कुछ पंचांगों में 18 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व बताया गया है, वहीं कुछ पंचांगों के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसे लेकर भक्तों में काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि व्रत आखिर किस दिन करें। तो आज के वीडियो को ध्यान से सुने, इससे आपके जो डाउट है वह समाप्त हो जाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि साल 2022 में जन्माष्टमी का व्रत आपको कब आरंभ करना है तथा इसका पारण का समय क्या होगा, तथा इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कौन कौन से खास नियमों का पालन आपको करना ही चाहिए, जिससे कि आपका व्रत परिपूर्ण हो सके। दोस्तों, द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजित थे और ऐसे शुभ समय में ठीक मध्य रात्रि 12 बजे मथुरा नगरी में भगवान श्री हरि विष्णु के पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का अवतरण हुआ था। तब से लेकर आज तक हम सभी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। कई लोग इसे गोकुलाष्टमी के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक वर्ष के समान इस वर्ष भी हम सभी जन्माष्टमी का यह उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएंगे। इस बार जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर पंचांगों में जो शुभ मुहूर्त बताए गए हैं, अष्टमी तिथि का आरंभ 18 अगस्त दिन गुरुवार को रात 9:31 से हो रहा है, जो कि 19 अगस्त शुक्रवार की रात 10:59 पर समाप्त हो जाएगी। जन्माष्टमी पर निश्चित काल में भगवान श्री कृष्ण का पूजा किया जाता है और ऐसे में अष्टमी तिथि का होना बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि आपको 18 अगस्त को प्राप्त हो रहा है। साथ ही जन्माष्टमी पर उदया तिथि का भी विशेष महत्व होता है, जो कि हमें 19 अगस्त को प्राप्त हो रही है। इसी वजह से जन्माष्टमी को लेकर भ्रमपूर्ण स्थिति बनी हुई है। शास्त्रों के अनुसार कभी भी सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। हमेशा अष्टमी जो नवमी को स्पर्श करती हो उसी अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। 18 अगस्त को रात्रि 9:31 पर सप्तमी तिथि समाप्त हो रही है। इसके बाद अष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि 12 बजे हुआ है और 18 अगस्त को मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि रहेगी। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि का हमेशा त्याग करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों के दृष्टि से देखें तो इस बार जो परिस्थितियां जन्माष्टमी को लेकर उत्पन्न हो रही हैं, ऐसे में 19 अगस्त का व्रत रखना ही श्रेष्ठ माना जाएगा। मथुरा, वृंदावन, द्वारकाधीश इत्यादि जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ भी 19 अगस्त की मध्यरात्रि में ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। हालांकि जो स्मार्त परंपरा को मानने वाले हैं वह 18 अगस्त को भी जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से देखें और उदया तिथि को लेकर चलें तो 19 अगस्त का जो व्रत है वह श्रेष्ठ माना जाएगा। जन्माष्टमी के व्रत में जिस प्रकार से हम एकादशी में नियमों का पालन करते हैं, उसी प्रकार से जन्माष्टमी के भी सभी नियमों का पालन करना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन सात्विक आहार लें और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा अष्टमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। इसके पश्चात पवित्र वस्त्र धारण करें। एक बात का ध्यान रखें कि आज के दिन आपको काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने हैं। प्रयास करें कि आज के दिन आप पीले रंग का वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें, क्योंकि बिना संकल्प किए व्रत को धारण करने से इसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो व्रत का संकल्प आपको अवश्य ले लेना है। कई लोगों को देखा गया है कि जन्माष्टमी का व्रत धारण करते हैं, इसके बाद वह रात्रि में भगवान का जन्मोत्सव मनाकर इसके बाद भोजन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन यदि आप हमारी माने तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत का पारण आपको अगले दिन ही करना चाहिए, यानी कि जैसे आप 19 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत का पारण आपको 20 अगस्त को ही करना है। तो पारण का जो समय रहेगा वह होगा 20 अगस्त शनिवार के दिन सुबह
5:22 से लेकर 9:52 तक, इसके बीच आपको व्रत का पारण कर लेना है। जन्माष्टमी का जो व्रत होता है उसमें भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न का पूर्णतः परित्याग किया जाता है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है और रात्रि 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, भगवान कृष्ण का अभिषेक करके, उनका श्रृंगार करके उन्हें भोग लगाया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है, उन्हें झूला झुलाया जाता है। इसके बाद जो है भक्तगण फलाहार लेते हैं। लेकिन यदि आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं तो ऐसे में आप पूरे दिन निर्जला व्रत नहीं रख सकते, तो आप फलाहार का सेवन करते हुए इस व्रत का पालन कर सकते हैं। चाहे व्रत रखें या ना रखें, इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रेम का स्वरूप, प्रेम की मूर्ति माने जाते हैं, इसलिए हमको आज के दिन पूरे परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार व आचरण करना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, शरीर के किसी भी अंग का आज के दिन बाल नहीं कटवाना है, नाखून नहीं कटवाना है, दाढ़ी इत्यादि नहीं बनवाना है। तथा आज के दिन आप जो भी भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, उन सभी में तुलसी अवश्य रखें। आज के दिन तुलसी माता का भी पूजन करें, तुलसी माता के सामने भी घी का दीपक लगाएं। इस दिन विशेष रूप से आपको गौ माता का भी पूजन करना चाहिए। गोपाल की प्रिय है गौ माता, तो आप सभी इस दिन गौ माता की सेवा अवश्य करें, गौ माता की रक्षा करें, सुरक्षा का संकल्प लें, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है और गौ माता की सेवा करने से, उनकी पूजा करने से, उनकी रक्षा करने से भगवान गोपाल कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमारी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। आज के दिन शुद्धता का भी विशेष ध्यान रखें। भगवान के लिए जो भी आप नैवेद्य तैयार करते हैं, भोग प्रसाद बनाते हैं, वह सब आपको स्नान करने के बाद ही बनाना है। मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई सूतक लगा हुआ है या फिर माताओं बहनों के इस बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, तो भी आप जन्माष्टमी का व्रत अवश्य रखें, व्रत न छोड़ें, लेकिन आप भगवान का स्पर्श न करें, उनके लिए भोग न बनाएं, उनका पूजन न करें। जन्माष्टमी का व्रत रखने से हमारी कई पीढ़ियां तक तर जाती हैं। जन्म जन्मांतर के जो पूर्वज होते हैं उनको परम शांति प्राप्त होती है तथा हमारे परिवार के पितृदोष समाप्त होते हैं। जन्माष्टमी का व्रत जब आप धारण करते हैं तो आप पूरे दिन केवल और केवल भगवान के ही बारे में सोचें, भगवान का चिंतन करें, भगवान के बारे में बातें करें, भगवान का कथा का श्रवण करें। इस दिन आपको व्यर्थ की बातें, इधर उधर की बातें, किसी की निंदा चुगली, ये सब नहीं करना है। जन्माष्टमी के सुबह आप प्रातःकाल स्नान करने के बाद एक बार भगवान की सुंदर से पूजा कर लें। इसके बाद आप हाथ में थोड़ा सा पुष्प अक्षत लेकर संकल्प ले। संकल्प लेने के बाद इस अक्षत पुष्प को आप नीचे छोड़ दें। संकल्प लेते वक्त अगर आपके मन में कोई कामना है, किसी कामना के साथ यदि आप इस व्रत को धारण कर रहे हैं तो उस कामना को भी कहें। मान लीजिए कि आपको संतान के लिए आप इस व्रत को कर रहे हैं, तो आप भगवान के सामने संकल्प लें कि हे जगत के पालनहार श्री कृष्ण भगवान, मैं पुत्र प्राप्ति की या संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ इस जन्माष्टमी के व्रत को धारण कर रही हूँ। मेरे व्रत को सफल कीजिए, व्रत में किसी प्रकार का विघ्न न आए, ऐसा कृपा कीजिए तथा मेरे व्रत को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से संकल्प करके को व्रत का आरंभ करना चाहिए। रात के 12 बजे भगवान कृष्ण को आप पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद आप उन्हें नए वस्त्र धारण कराएं, उनके सुंदर आभूषणों के साथ श्रृंगार करें, उन्हें केसर का तिलक लगा, तुलसी की माला, आज के दिन तुलसी के पत्तों की माला तैयार करके आज के दिन इन्हें अर्पित कर। भोग में आप आज के दिन माखन, मिश्री और धनिये की पंजीरी बनाकर अवश्य रखें। बाकी चीज़ें आप अपने श्रद्धा अनुसार बनाकर या फिर फल इत्यादि भोग में रख सकते हैं। तो आज के दिन माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद आप प्रभु की आरती करें, पूरा परिवार मिलकर इनकी आरती करें। आरती के बाद आप भगवान को पालने में बैठाकर झुलाएं, पूरा परिवार मिलकर झुलाएं। और संतान प्राप्ति की इच्छा है तो पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को पालने में बैठाकर इन्हें झूला झुलाएं। इसके बाद भगवान का प्रसाद आप लोगों में वितरण करें, स्वयं भी प्रसाद लेकर इसके बाद जल ग्रहण करें। चाहे तो रात में आप फलाहार ले सकते हैं, नहीं तो आप प्रातःकाल अगले दिन स्नान के बाद भगवान के लिए सुंदर सात्विक भोजन तैयार करें, भगवान को इसका भोग लगाएं। इसके बाद इसी भोजन को जो आपने भोग में भगवान को चढ़ाया है, इसके द्वारा अपना व्रत का पालन करें। व्रत का पालन करने से पहले आप ब्राह्मण को या फिर आपके घर में कोई पंडित जी आते हैं तो उन्हें आप
कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दे दें, इसके बाद व्रत का पालन करें। तो इस प्रकार से आपको इस बार जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाना है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा।